बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज का हमारा मौजू है कि दुनिया में पैगंबर क्यों भेजे गए, यानी दुनिया में इतने पैगंबर क्यों भेजे गए। हुज़ूर अकरम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यानी हुज़ूर की एक रिवायत में है, हदीस की एक रिवायत में है कि हुज़ूर फरमाते हैं कि दुनिया में 2,24,000 के आसपास पैगंबर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजे थे, अंबिया इकराम। और एक रिवायत में है जिसमें सरकार फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमोबेश 1,24,000 के आसपास अंबिया इकराम ज़मीन पर भेजे हैं। अब हम ये सोचेंगे कि इतने पैगंबर अलग अलग वक्त में दुनिया के अलग अलग खित्तों में और अलग अलग ज़बानों में आखिर भेजने की ज़रूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्यों पड़ी। तो अगर इसे हमें बेहतर तरीके से समझना है तो हमें तख्लीक़ आदम का वो वाक़या जिस पे नज़र सानी करनी होगी, जो कुरान में दर्ज है सूरह अल-बकरा में, जो कुछ यूँ जिसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों से कहा, मैं ज़मीन पर अपना खलीफा यानी नायब बनाने जा रहा हूँ। फ़रिश्तों ने कहा, ऐ रब, हम तेरी इबादत तो करते हैं, ये ज़मीन पर खूरेज़ियाँ यानी फ़साद करेगा। अल्लाह ने कहा, है फ़रिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम को मिट्टी और पानी से बनाना शुरू किया, और जब आदम की तख्लीक हो गई तो आदम का पुतला बनकर तैयार हो गया। फिर अल्लाह ने उसमें रूह दाखिल की और बहुक्म खुदा फ़रिश्ते जन्नत से आदम के लिए सजा सजाया जोड़ा लेकर आए और उन्हें पहनाया और आदम को तख्त पर बिठा दिया। दौरान तख्लीक आदम फ़रिश्ते आपस में ये गुफ्तगू किया करते थे कि अल्लाह जिस हस्ती को खिलाफत की गद्दी पर बैठा रहा है या बैठाएगा, वो खुदा के नज़दीक हमसे ज़्यादा अजीज़ ना होगा और शायद हमसे ज़्यादा इल्म वाला भी ना होगा। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आदम को सब अशिया के नाम सिखाए। और फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन अशिया के नाम बताओ। तो फ़रिश्ते जवाब न दे सके और अपनी गलती मानते हुए बोले, पाक है तू, हम तो सिर्फ उतना जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया। ऐ अल्लाह, भला तुझसे बढ़कर जानने वाला कौन है। तब अल्लाह ने आदम को ज़ाहिरी और बातिनी गुनों से आरस्ता किया और आदम से कहा, आदम, अब तुम इन अशिया के नाम बताओ। तो आदम ने सब अशियाओं के नाम बता दिए। फिर अल्लाह ने आदम की इज़्ज़त अफजाइश करने के लिए फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। फ़रिश्ते जो आदम के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हुए थे, बहुक्म खुदा का हुक्म सुनते ही सब सजदे में गिर पड़े और आदम को सजदा किया। मगर वहाँ इब्लीस, वहाँ अजाज़ील, जो अजाज़ील कहलाता एक जिन था, अजाज़ील खड़ा था। उसने अल्लाह के हुक्म की अंदोली की, हुक्म को और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, और ये उसके अकड़ का बाइस था, जिसका ज़िक्र हम फिर कभी करेंगे, वरना हमारा बयान थोड़ा लंबा हो जाएगा। अल्लाह ने उसे फिटकारा और जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से अजाज़ील को अल्लाह ने इब्लीस का लक़ब दिया और उसे फिटकार पड़ी और उसे जन्नत से निकाल दिया गया। फिर जन्नत से निकलते वक्त इब्लीस ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ परवरदिगार आलम, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे ताकि मैं जहन्नम को औलाद आदम से भर दूँ। तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, कहा, जा, जो तेरे राह पर चलेगा, जो तेरे साथ होगा, वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा, और जो मेरे अहकामात की पैरवी करेगा वो उसे मैं जन्नत दूंगा। शैतान ने अपने मकसद का आगाज़ कर दिया और उसने औलाद आदम को बहकाना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले उसने औलाद आदम में हाबील और काबिल में तफर्रका पैदा किया और हाबील को काबिल के हाथों कत्ल करवा दिया। इस सानहे के बाद फिर जब अल्लाह ने हाबील की जगह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शीश अलैहिस्सलाम का तोहफ़ा बख्शा, तो फिर उस समय औलाद आदम दो गिरोह में तकसीम हो गई। जो नेक और पारसा लोग थे, जो अहकाम खुदाबंदी पर चलते थे, वो शीश अलैहिस्सलाम की औलाद नेक और पारसा हो गई। उसी तरह शैतान के बहकावे में आकर काबिल की औलाद गुमराह हो गई, जो शैतान की पैरों बनी।
اور وہ خود احکام خداوندی کو چھوڑ کر شیطان کو منانے کے لیے طرح طرح کے کام کرنے لگے، اور وہ اپنے نفسیاتی بیماری کا شکار ہو گئے۔ یوں اولاد آدم شکار ہوئی شیطان کی چالوں کا اور اپنے نفس کے تابع ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیارے محبوب آدم علیہ السلام کی اولاد کی راہبری کے لیے، یعنی اپنے محبوب بندوں کی راہبری کے لیے، اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، یعنی 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں بھیجے، جس میں سے لگ بھگ 7 نمایاں رسول ہیں اور جنہیں رسالت دی۔ پیغمبروں کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر یا نبی آتے اور احکام خداوندی اولاد آدم کو سکھاتے اور شیطان کی راہ سے بچاتے۔ شیطان کی راہ جہنم کی راہ، جہنم کی اور ہانکتی ہے انسان کو، اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، اے بنی آدم، اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہماری رہبری کے لیے، بنی آدم کی رہبری کے لیے، انسانوں کی رہبری کے لیے وقت وقت پر الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ دنیا کے خطوں میں اور الگ الگ وقت میں پیغمبر بھیجے جو انسانوں کی رہنمائی کرتے اور اسے شیطان کے فریبی جال سے بچاتے، جو محض ایک دھوکہ ہے۔ یوں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں کی رہبری کے لیے وقت وقت پر انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ یوں آدمیوں کی ہدایت کے لیے مسلسل پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ ہمارا مختصر سا بیان ہوا پیغمبر دنیا میں کیوں بھیجے گئے اس کے متعلق۔ دوستوں، ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ویڈیو شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچے۔ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔